उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश भर में महिलाओं की सुविधा के लिए अलग अलग जिलों में भीड़ भाड़ वाले चौराहे पर पिंक टॉयलेट की व्यवस्था कराई गई। लेकिन अब उन पिंक टॉयलेट की असल हालत और जमीनी हकीकत क्या है, इसका अंदाजा लखनऊ के गोमती नगर में बने इस पिंक टॉयलेट को देखकर के आप लगा सकते हैं। सरकार ने गोमती नगर रेलवे स्टेशन के सामने इस पिंक टॉयलेट को बना करके अनाथ छोड़ दिया है। आलम यह है कि यहाँ न पानी है और न ही सुरक्षा का कोई और इंतजाम। ये अंदर पूरा जो हटता हुआ है। हाँ। ये ऐसे हाथ में आ गया था ये। ठीक है। अब बताइए अब ये कैसे चालू होगा? ये पूरे तरह से फ्लश हो चुका है। अब पानी कहाँ से हम करेंगे इसमें? जब आता तो ये बोला था इसका फिर से बोरिंग ये बोरिंग होगी तब जाके काम ये करेगा। 90,000 लगेगा तो ये पैसा नहीं तो काम तो जल निगम ही करेगा, है ना? तो जल निगम वाले क्या कह रहे हैं? नहीं कर रहे ना, यही तो बात आ रही है। हमें बजट ही नहीं है हमारे पास। तो बजट क्या आम आदमी देगा क्या? इतना ही नहीं, टॉयलेट के बाहर ही यात्रियों और राहगीरों के लिए भोजनालय भी खोल दिया गया है, जहां लोग आकर खाना खाते हैं और बीमारियों को साथ लेकर के जाते हैं। न्यूज स्टार की टीम ने मौके पर जब जाकर के पिंक टॉयलेट की देखरेख करने वाली महिला कर्मचारी से बात की तो सुनिए उनका क्या कहना है। खुला हुआ है कि पानी की प्रॉब्लम होने की वजह से संचालन नहीं ढंग से हो पा रहा है, साफ सफाई नहीं हो पा रही। नगर निगम से या फिर किसी से बात की उसको चालू करने? हमने अपने ऑफिस में भी बात की, नगर निगम में हमने डिटेल भी ऑफिस में एप्लीकेशन में भी दे रखा है, लेकिन अभी तक वहाँ से पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई क्योंकि सबमर्सिबल हमारा पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका, खराब हो चुका है। सबमर्सिबल कब से बंद है आपका? ये जब से ये हमको दिया गया उससे पहले से ही खराब है। तो जब ये चालू हुआ था आपका टॉयलेट, पिंक टॉयलेट, तो आपको व्यवस्था भी नहीं थी उस समय, लाइट की व्यवस्था नहीं थी। हमने बहुत कोशिश करके हमने लाइट चालू करवाया। मेरे ख्याल से 1.5 महीना हुआ है। अब जब लाइट आ गई तो हमने दोबारा से चेक किया इसको, तो मतलब सबमर्सिबल पूरा खराब था, इसका चेक किया गया। इसके लिए हमने एप्लीकेशन भी दिया। एप्लीकेशन हमने नगर आयुक्त साहब को वहाँ पे भी दिया, नगर निगम सब अपने ऑफिस में सबको हमने सूचित किया है। फिर भी अभी तक कोई काम नहीं हुआ, कार्रवाई नहीं हुई है। और यहाँ पे जो कस्टमर आते हैं, मतलब महिलाएं आती हैं, उससे डेली हम लोग झगड़ा और लड़ाई सब होता रहता है क्योंकि पानी नहीं होने की वजह से। नगर निगम में आपकी बात किससे हुई? पूर्व सर थे, उनसे बात हुई। हमारे जो राकेश सर उनसे भी बात हुई थी। जो सीनियर लेवल के जितने लोग, सबसे बात हो चुकी है हमारी वहाँ पे। अगर हम ध्यान दें यहाँ पे, तो अभी मैम ने मुझे थोड़ी देर पहले बताया था कि हर एक पिंक टॉयलेट में जो कार्यकर्ता होती है, जो काम करती है, उन्हें सबको परमिशन दी जाती है कि वो जो बगल में रूम होता है उसमें अपने मन चाहे काम को चालू कर सकती है। और मैम ने यहाँ पे एक फूड स्टॉल लगाया हुआ है। तो मैम आपको नहीं लगता कि एक पिंक टॉयलेट के सामने, एक शौचालय के सामने खाना बेचना अनहाइजीनिक है, लोगों की सेहत के लिए बहुत खराब है? लोग साफ सफाई के साथ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप खुद दे सकते हो, पूरी साफ सफाई की सब व्यवस्था की गई है। महिलाओं को दिया जाए तो महिलाएं वैसे ही आप जानती है घर में भी साफ सफाई से काम करती हैं, तो जहाँ भी जाएंगी साफ सफाई से ही काम करेंगी ना। तो यहाँ भी वही, अब देखो कहीं भी गंदगी खुद से बताइए आप, सब साफ सुथरा ही है। तो यहाँ पे वही खाना भी बहुत हाइजीन से बनाया जा रहा है, साफ सुथरा से बनाया जा रहा है। ठीक है, महिला अब जो भी है यहाँ पे काम कर रही है वही बहुत नीट एंड क्लीन रहती है, ऐसा नहीं है। महिला कर्मचारी का कहना है कि नगर निगम के अधिकारियों ने टॉयलेट के बाहर भोजनालय खोलने की इजाजत दी है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि गंदगी से भरे स्थान पर भोजनालय खोलने की इजाजत नगर निगम ने कैसे दी थी? इसे अफसरों की मनमानी कहेंगे या फिर सरकार की लापरवाही, या आप खुद तय कर लीजिए। बताया जाता है कि बीते 2 महीने से ये टॉयलेट ऐसे ही खुला हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिन महिलाओं को टॉयलेट आना जाना होता है, वो अपना पानी खुद पास में बड़े टंके से लेकर के आते हैं। इतनी असुविधा के बाद भी विभागीय अफसर इस लापरवाही और बद इंतजामी से आखिर अनजान कैसे हैं?